नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। लगातार एक ही चर्चा बनी हुई है और वो ये कि अमित शाह इस्तीफा कब देंगे, अमित शाह जवाब कब देंगे। हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अमित शाह जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं, क्यों वो संसद में आ रहे हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं, आखिर उन्हें दिक्कत क्या है। और जब विपक्ष इस सवाल को पूछता है सदन के अंदर तो बीजेपी के सांसदों की तरफ से हंगामा किया जाता है, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। और इसके बाद जब परिसर में जाकर विपक्ष की तरफ से इस मामले पर सवाल पूछा जाता है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार पर दबाव भी बनता दिखाई दे रहा है। और अब आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले संसद के अंदर, सदन के अंदर जब उन्हें रोकटोक की गई, जब वो गृह मंत्री अमित शाह से वही सवाल कर रहे थे, वो बार बार यही कह रहे थे कि आखिर अमित शाह जवाब देने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों मौजूद नहीं है, वो क्यों अपमान कर रहे हैं सदन का। ये सारी बातें जब वो कह रहे थे, वो लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिर छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया। लेकिन उनको बोलते वक्त में जो किरण रिजिजू हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से बार बार उसमें रोका टोकी की जा रही थी, जिस पर वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। नाराज होते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि अब मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये मेरा अपना अधिकार है, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या बोलना है। यानी एक तरह से अब विपक्ष का सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्ष ने अब ठान लिया है कि अगर सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो विपक्ष दूसरी तरीके से मनवा कर रहेगा, लेकिन अपनी मांगों पर अड़ा रहेगा विपक्ष। और ये देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी अपने प्लान का ऐलान कर दिया गया है। जब से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो नतीजा है उस प्रदर्शन का, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यानी जनता के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी कि इस सरकार को झुकाया जा सकता है और वो तरीका भी सबको पता चला कि आखिर इस सरकार को कैसे झुकाया जा सकता है। और इस सब के बाद सीजेपी क्या करने वाली है, आगे उसका कदम क्या होगा, क्या यह सिर्फ प्रोटेस्ट तक ही था, ये जो पेज बनाया गया उसके बाद ये जिस तरह से पार्टी बनी और फिर पूरे देश में एक आंदोलन हुआ, क्या यहीं तक सीमित रहेगा या आगे भी सीजेपी इसी तरह से एक्टिव रहेगी। सब पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, सवाल लगातार पूछे जा रहे थे कि सीजेपी का अगला प्लान क्या होगा। और उसको लेकर संभाजी नगर में, महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर, अभिजीत दीपके के घर पर 2 दिन तक बैठक हुई और उस बैठक के बाद आज ऐलान कर दिया गया कि सीजेपी का अगला प्लान क्या है। तो अब इस सब को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा हुआ है, दूसरी तरफ सीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। इन सब को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका इस कार्यक्रम में स्वामी जी। स्वामी जी, सरकार हर तरफ घिरी हुई है, सड़क पर भी नाराजगी है जनता की। पुणे में जब अमित शाह पहुंचे तो जिस तरह से उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, काले झंडे दिखाए गए, उसने बता दिया, क्योंकि पुणे एक बीजेपी शासित ही राज्य है, वहां पर इस तरह से प्रदर्शन होना ही अपने आप में बता रहा है कि अब हर जगह नाराजगी और खुलकर सामने निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार लगी रही है। हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जता रहा है। कल भी हमने बात की कि क्या टिप्पणियां आई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ही संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो एक्शन लिया गया छात्रों के साथ वो गलत था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को घेर ही रहा है। वहीं विपक्ष भी संसद के अंदर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, कुछ भी हो, विपक्ष अपनी मांग के साथ अड़ा हुआ है। लगातार हर दिन प्रदर्शन किया जा रहा है, पोस्टर्स हाथ में लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सवाल एक ही है कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, गायब क्यों हैं। और जब विपक्ष की तरफ से की गई मांगों को नजरअंदाज सरकार की तरफ से किया जा रहा है या उनकी आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, जिस तरह से आज संसद के अंदर, सदन में जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की गई, तब जो माहौल बन रहा है, या दूसरी तरफ विपक्ष की आवाज जिस तरह दबाई जाती है कि जैसे ही वो ये मांग रखता है वैसे ही सदन को स्थगित कर दिया जाता है, विपक्ष बीजेपी के नेताओं के या बीजेपी के सांसदों के जो हंगामे होते हैं उसके बाद, तो इसके बाद सरकार पूरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी ने भी एक बड़ा प्लान बना लिया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने और उससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने दो टूक जवाब दे दिया कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, सदन की कार्यवाही तो तभी चल पाएगी सुचारू रूप से जब ये गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएंगे और जवाब देंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार इस जो हर तरह से घिरी हुई सरकार है, क्या अपने घुटने टेकेगी? क्या विपक्ष की मांग को सुनेगी? क्या सीजेपी के ऐलान के बाद, क्योंकि सीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब वो पूरे देश में एक यात्रा निकालेगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे स्वामी जी? देखिए अंशिता, वास्तविकता एक तो होता है कि लोगों ने उनको घेर लिया और एक होता है कि आप खुद घिरने के लिए आप सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद घिरने की व्यवस्था कर रही है, सारे ऐसे कर्म कर रही है जिससे चारों तरफ से उसको लोग घेर लें। भाई आपको क्या जरूरत थी पंगे लेने की बच्चों से, जो आपने किया 20 तारीख को? आपने देखा झारखंड में सोरेन सरकार ने किस खूबी से इस समस्या का समाधान किया। भाई मैं तो पहले भी कह रहा था कि बच्चों से डील करने का तरीका यह होता है, उनसे बात करो, प्यार से बात करो, बेटा बच्चा प्यारे इस तरह से बात करो, उन्हें चाय पिलाओ, उन्हें कुल्फी खिलाओ और उसके बाद उनसे बात करके कि बेटा तुम्हारी हर चीज की। अब ये सोरेन ने क्या किया, हेमंत सोरेन ने क्या किया, 4 मंत्रियों को जो लोग धरने पे बैठे थे उनके पास भेजा, उनसे कहा कि अपना प्रतिनिधिमंडल हमारे पास भेजिए। उन्होंने, और वहां पे जो पेपर लीक का मसला था वो वहीं का सीआईडी डिपार्टमेंट है उसी ने पता चलाया, गवर्नमेंट की सीआईडी। और ये सोरेन साहब ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के कर्मचारी भी इस पेपर लीक से संबंधित पाए गए तो मैं उनको भी दंड दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई बच्चे यही तो चाह रहे थे। देखिए अगर पेपर लीक हो गया मान लीजिए, तो पेपर तो लीक हो गया, उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आगे व्यवस्था आप कर सकते हैं पेपर लीक ना हो। यहां भी वही स्थिति हुई थी, पेपर लीक 2024 में हुआ, कोर्ट ने कहा कि साहब पेपर लीक नहीं हुआ, थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो गई, चलिए हो गया। अब पेपर लीक तो हुआ था, ये तो सबने मान लिया पेपर लीक हुआ था। उसके बाद अगर बच्चों को एंगेज किया जाता, अगर उनसे बात की जाती, अब ये जिद पकड़ के बैठ गए, नहीं साहब हम तो बात नहीं करेंगे, हम तो लाठी मारेंगे, हम तो डंडे मारेंगे और बच्चों को वो करेंगे। झारखंड ने दिखा दिया किस प्रकार से स्टूडेंट एजिटेशन को हैंडल किया जाता है, हर जगह पंगे ले रहे हैं लोग। अब देखिए इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी छात्र संवाद करने वाले हैं 8 तारीख। जैसे कोटा के अंदर हुआ, जैसे देहरादून के अंदर हुआ, 24 घंटे पहले परमिशन कैंसिल कर दी गई कि पैसा वापस ले जाओ, तो वहां चले जाओ। बन्नू स्कूल में और परेड ग्राउंड में कोई गाने का प्रोग्राम करा दिया, वही इन्होंने प्रयागराज में किया। भाई मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूं, प्रयागराज का रहने वाला हूं। वहां जो केपी कॉलेज का ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, कायस पाठशाला का, और उस ग्राउंड को अलॉट कर दिया, अलॉट करके पैसे ले लिए। फिर लास्ट मोमेंट में 24 घंटे पहले कहते हैं कि नहीं साहब हमने इसे कैंसिल कर दिया। अब ये देखिए आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें गौतम साहब भी थे जो ऑब्जर्वर हैं उत्तर प्रदेश के, और के शर्मा साहब भी थे, और सहारनपुर के इमरान मसूद भी थे। उन्होंने कहा हम तो ये करके रहेंगे। अब तो प्रयागराज के अंदर हमारा छात्र सम्मेलन होगा, छात्र संवाद होगा। कन्फ्रंटेशन असली मुद्दा है, कन्फ्रंटेशन क्रिएट कौन कर रहा है? अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने अनुमति दे दी होती, ये मीटिंग हो जाने देते, अरे ठीक है मीटिंग होती, 50-60 हजार 1 लाख आदमी इकट्ठा होता, घर चला जाता। कन्फ्रंटेशन से नुकसान किसका हो रहा है? अब कन्फ्रंटेशन हो गया, आपने मैदान कैंसिल कर दिया, वो लोग जाएंगे, अरेस्ट होगा, लाठी चलेगी, नुकसान किसका होगा? बच्चों को तो ये मैसेज जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज की जनता को तो मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी वहां पे बच्चों की समस्या के लिए मिलने आ रहे थे और आपने वहां पे परमिशन कैंसिल करके लाठी चलवा दी। तो ये पंगे क्यों ले रहे हो भाई? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में जहां मैं भी पढ़ा हूं, बच्चे फीस बढ़ने की वजह से वहां पे धरने में बैठे हुए थे, वहां भी गुंडे भेज के आपने उनको पीट पाट के। अरे यार मैसेज जो जा रहा है, परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, ये सरकार संवाद करना ही नहीं जानती, ये किसी से कम्युनिकेट करती ही नहीं, ये किसानों से भी कम्युनिकेट नहीं करती। 13 महीने किसान बैठे रहे, कोई प्रतिनिधिमंडल गया क्या? लेकिन जब अन्ना हजारे बैठे थे, प्रतिनिधिमंडल गया था कि नहीं गया था? मंत्री 5 गए थे कि नहीं गए थे? और सीनियर मंत्री गए थे। किसानों से कोई इन्होंने नेगोशिएट किया? बच्चों से नेगोशिएट किया। बच्चों को अपने घर बुला रहे हैं जैसे आप कहीं के राजा महाराजा हैं और बच्चे जो है भिखारी हैं।
जी और बच्चों को नहीं जाना चाहिए था, अगर बाद में उन्होंने मना भी कर दिया, उनको नहीं गए। लेकिन ये दे डोंट नो द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। आर्ट ऑफ नेगोशिएशन बहुत बड़ी चीज है, चाहे फैक्ट्री का मामला हो, चाहे घर का मामला हो। भाई घर में भी मान लीजिए आप अपने पिता से बात करना छोड़ दें 3 साल तक, दूरियां बढ़ती जाएंगी। कहा यह जाता है ना, लड़ लो यार, प्यार करो, लड़ो जो करना है, लेकिन संवाद रखो, कम्युनिकेशन रखो। जिस दिन कम्युनिकेशन टूट जाएगा, दूरी बढ़ जाएंगी। एक बार आपका 5-7 साल की दूरी हो गई, बात नहीं करनी आपने, आपके बिल्कुल दूरी बढ़ जाएगी, भी उसको पाट नहीं पाएंगे आप। तो हमेशा ये कहा जाता है संवाद रखो। अब वो संवाद ये करना भूल गए। अब इन्होंने इलाहाबाद के अंदर पंगा ले लिया है। तो जैसे कहा जाता है ना, मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रही हैं अंशिता जी, और आप देख रही हैं कि आपकी कार जिस डायरेक्शन से जा रही है, सारी की सारी व्हीकल उल्टी डायरेक्शन से आ रही हैं। क्या निष्कर्ष निकालेंगी आप? हम गलत दिशा भाई ये थोड़ी निष्कर्ष निकालेंगे सारे लोग गलत दिशा से आ रहे हैं। इसका मतलब आप गलत दिशा से जा रहे हैं। सोच लीजिए, लेफ्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड ड्राइव है। अमेरिका में है तो राइट हैंड है, यहां है तो लेफ्ट हैंड। अगर आप अमेरिका में जाके इंडिया की तरफ ड्राइव करेंगे तो सारी गाड़ियां दूसरी तरफ से आती आपको दिखेंगी। फिर अपना इंडिया के नियम मत पालिए, फिर अपने डायरेक्शन को बदल लीजिए। अब सब लोग आपके खिलाफ है, बच्चे आपके। आज आपने देखा होगा जयपुर के अंदर जी, एक अंध महाविद्यालय के बच्चे अपनी साइन लैंग्वेज में बता रहे हैं कि जो स्कूल की स्थिति है बहुत खराब है और हम इसे बदल के रहेंगे। माने इसका मतलब यह है कि जो बेचारे मूक और बधिर हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, जो बोल नहीं पाते हैं, वो भी व्यवस्था के खिलाफ आवाज। तो ये क्या सत्ता पक्ष को नहीं समझ में आ रहा है कि जब इतना ज्यादा विरोध बढ़ रहा है, हर जगह विरोध बढ़ रहा है, उनके समर्थक उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके जो हार्डकोर सपोर्टर्स थे उनका साथ छोड़ रहे हैं, जनता की सहानुभूति बच्चों के साथ होती जा रही है, इसके बावजूद हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। रोज अपना नए फ्रंट खोल लेते हैं। तो फिर अमित शाह से कैसे आ जाएंगे? पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो जवाब देना पड़ेगा जी, और जवाब तो लिया जाएगा। कहीं भी जाएंगे जवाब लिया जाएगा। आप पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, आप बड़ोदरा चले जाएंगे, वहां भी पूछा जाएगा, सूरत जाएंगे, वहां भी पूछा जाएगा, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे उनसे पूछा जाएगा, भाई पैलेट गन क्यों चलाई, लाठियां क्यों चलाई, किसके आदेश पे चलाई? ये केवल संसद के अंदर का प्रश्न तो है नहीं। अभी जब ये इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश का 2027 का, जहां जहां के इनके लोग कन्वेंसिंग करने जाएंगे उनसे जनता पूछेगी, बिल्कुल, आपने लाठी क्यों चलवाई थी बच्चों पे? देखिए, लाठी चलवाई जाती है, अपने बच्चों को पीटा जाता है, अपने देश के बच्चों को पीटा जाता है, और उसके बाद जो है जांच करवा रहे हैं, स्विगी किसने खाना भेजा, जोमेटो किसने खाना भेजा, खुद अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे और दूसरे की डिग्री पे प्रश्न उठाएंगे। तो यह तो सारे जो कांग्रेस जनता पार्टी भी कह रहे हो, राहुल गांधी भी, भाई राहुल गांधी को तो मौका मिल गया, प्रयागराज के अंदर कन्फ्रंटेशन होगा। कन्फ्रंटेशन में फायदा किसका होगा? राहुल गांधी का होगा। नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा। तब भी ये लोग लगे हुए हैं कन्फ्रंटेशन करने। बिल्कुल। तो अब इसी तरह से यहाँ जैसे आप लगातार कह ही रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से, पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बता दिया गया है कि अमित शाह को तो जवाब देना ही पड़ेगा। और जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाई जाए, राहुल गांधी की आवाज दबाई जाए, लगातार उनके कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की जाती। कोटा में पहला उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था, वहां से लेकर अब जब प्रयागराज में ये कार्यक्रम 8 तारीख को होने जा रहा है, सेम तरीका है। पहले ग्राउंड दे दिया जाता है, उसकी फीस ले ली जाती है और आखिरी समय में ग्राउंड कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन छात्र जिस तरह वहां पहुंच रहे हैं, छात्रों के परिवार जो परिजन है वो वहां जिस तरह पहुंच रहे हैं, माता पिता जिस तरह से पहुंच रहे हैं, वो बता रहा है, वो सरकार के लिए एक तरह से संदेश है कि आप जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं हम उतना वहां जाएंगे। और ये तो आप जानते हैं, हम इस पर लगातार चर्चा भी करते रहे हैं स्वामी जी कि ये तो प्रवृत्ति होती है, जिस काम के लिए रोका जाता है इंसान वही काम करने के लिए आगे को बढ़ता है। तो ये आप बिल्कुल सही है आपका कहना कि छात्रों के खिलाफ जो सरकार का रवैया है या विपक्ष के खिलाफ जो सरकार का रवैया है, वो अब सरकार के लिए उल्टा ही पड़ता चला जा रहा है। पीएम मोदी रील बनाते हैं, उसमें उल्टा फंस जाते हैं। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी को देख के संवाद करने की कोशिश की गई है पीएम मोदी की तरफ से, या मोहन भागवत भी संवाद कार्यक्रम करने निकले थे, इसमें भी वो उल्टे घिरते चले जा रहे हैं। यानी इस वक्त जो भी मोदी सरकार फैसले ले रही है उसमें उल्टा ही घिर रही है। और अमित शाह जिस तरह से दूरी बना रहे हैं, ये भी जनता के अंदर आक्रोश ही बढ़ा रहा है। क्योंकि खड़गे ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने यही कहा कि आखिर इनको दिक्कत क्या है, क्यों नहीं आने देना चाहते हैं, क्यों आकर ये जवाब नहीं देना चाहते हैं,
क्या सवालों से प्रॉब्लम है। और बड़ी चीज उन्होंने कहा, हम सिर्फ चर्चा चाहते हैं, और अगर आज संसद नहीं चल पा रहा है, सदन के अंदर कार्यवाही नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह सरकार है। और ये बड़ी बात है कि अपने एक मंत्री को बचाने के लिए पूरे सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रही है बीजेपी, सांसद और सरकार। ये बड़ी बात है। मतलब अभी तक आप विपक्ष पर आरोप लगा देते थे कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, लेकिन इस बार नजारा कुछ और ही है। गृह मंत्री को जवाब ना देना पड़े, इसके लिए लगातार जो ये 2 हफ्ते से चल रहा है, दूसरा हफ्ता भी आज खत्म हो गया और अब हो जाएगा, मतलब कल आखिरी दिन है, और इसके बाद ये लगातार देखा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और सरकार को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ इस चीज की कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर जवाब ना देना पड़े। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये तो होकर ही रहेगा, अमित शाह को जवाब तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी को भी बुलाकर किरण रिजिजू ने उनसे मुलाकात की और कोशिश की उन्हें समझाने की। उन्होंने कहा कि परिसीमन के लिए विशेष, आपने खबर भी पढ़ी होगी, आपने जानकारी भी देखी होगी स्वामी जी, किस तरह से विशेष सत्र की प्रस्ताव रखा गया है 3 दिन और बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी के सामने किरण रिजिजू ने रखा। यह बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है। विपक्ष जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है उसके चलते सरकार के अंदर दबाव महसूस हो रहा है, लेकिन उसे मानने को तैयार नहीं है सरकार। यह भी यहां पर देखने वाली बात है। लेकिन खड़गे का जो आज का सदन के अंदर का बयान, उसके बाद गुस्साए खड़गे ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा मौजूद थे, और उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज अगर सदन नहीं चल रही है तो सरकार की वजह से नहीं चल रही है, और ये लोग डरे हुए हैं और इन पर जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है, इसीलिए ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा ऐलान और बड़ा आरोप खड़गे की तरफ से लगा दिया गया है, और लगातार सरकार अब अपने ही बिछाए जाल में फंसती जा रही है। स्वामी जी भाई देखिए, संसद है किस लिए? संसद चर्चा करने के लिए है। और क्या ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो एक अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन कर रहे थे, उनको आपने पीटा, उनका लहू बहाया, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वहां पे बच्चों से बात की, और उसमें बच्चियों ने जैसे अपना दुख दर्द बताया, भाई मानी बात है, जो रिया अहीर लड़की थी जिसने 20 बच्चे जिन्हें गिरफ्तार करके अनैतिक रूप से ले जाया जा रहा था, उनको छुड़ाया, उसको तो इनाम देना चाहिए था। शी शुड हैव बीन रिवार्डेड। उसको आप गालियां दे रहे हैं, उसको आप ट्रोल कर रहे हैं, उसको उसके माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। बाकी लोग जो है, बच्चे जो है अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आपके गुंडे बदमाश उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये देखिए, अमित शाह साहब करना क्या चाह रहे हैं मुझे तो नहीं पता। चाणक्य इतना मेरे ख्याल से अज्ञानी तो नहीं था, वो मूर्ख तो नहीं कहूंगा, वरना मुझ पे मानहानि का केस कर देंगे अमित शाह साहब, तो उनसे पंगा तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि भाई अभी तो होम मिनिस्टर हैं, तो आई वोंट टेक एनी पंगा विद हिम। लेकिन इतना भाई यार, चाणक्य भी ये कहता था, साम दाम दंड भेद। भाई किससे साम करना है, किससे दाम देना है, किसको दंड देना है, किससे भेद के। भाई मैं टीचर भी था तो मुझे भी ये पता होना चाहिए था मेरे क्लास में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें डराने से काम होगा जी, कैसे ऐसे बच्चे हैं जिनसे प्यार करने से बात होगा। अब ये थोड़ी प्यार करने वाले को मार दो और मारने वाले को प्यार कर दो, आपका काम ही नहीं होगा। ये कैसे चाणक्य है भाई? अरे यार, तुम देख रहे हो, ये बच्चों का सवाल है, पूरा परिवार बच्चों पे जान छिड़कता है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, इन पे पूरा परिवार इन पे निर्भर होता है। वो अपनी मार खा सकते हैं, इन बच्चों को मार खाते नहीं देख सकते। आप उनसे पंगा ले रहे हो, फिर बात करने को तैयार नहीं हो। अरे आओ यार, जो भी सच है बता दो, एक बार में निबट जाएगा मामला, वरना तो ये रोज हम लोग डिबेट करते रहेंगे यूट्यूब पे, हजारों यूट्यूबर अपना आग लगाते रहेंगे और तुम अपना जलते रहोगे, भागते रहोगे, जहां जाओगे लोग तुम्हें घेर लेंगे। अरे अगर मोदी जी मान लीजिए नॉर्वे में अंदर जाके पत्रकार का जवाब दे देते, समस्या ना होती, लेकिन वो वहां से भाग लिए। अब वो ऑस्ट्रेलिया में भी घेरे जा रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी घेरे जा रहे हैं। जिस देश में जाएंगे वहां का पत्रकार फेमस होने के लिए उनसे पूछ लेगा। वही हमारे हिंदुस्तान के अंदर स्थिति हो गई है। तो अमित शाह साहब ऐसा तो है नहीं है कि पाताल लोक में चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, रहेंगे तो हिंदुस्तान में। जहां भी जाएंगे 2-4 लड़के खड़े होके पूछ लेंगे कि अमित शाह साहब, आपने पार्लियामेंट के अंदर जवाब क्यों नहीं दिया कि अगर आपने लाठी नहीं चलवाई थी, गोली नहीं चलवाई थी तो कह दीजिए, चलवाई थी तो कह दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आप भाग क्यों रहे भाई? ये तो वही बात हो गई ना कि टीचर क्वेश्चन पूछे और स्टूडेंट जवाब न दे, फिर कहे साहब मुझे नंबर नहीं दिया, मुझसे बायस दे टीचर। अरे यार, प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका जवाब दो, सच जवाब दो। बिल्कुल।
और सरकार को अब समझ लेना चाहिए कि माहौल बदल चुका है। अब वो मोदी लहर जो हुआ करती थी वो अब नहीं रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि जब सड़कों पर जाएंगे तो कोई ना कोई उनसे पूछ ही लेगा, यही तो हुआ जब वो पुणे गए। हाँ, अभी सदन के अंदर सेफ है, संसद के अंदर सेफ है, कोई मीडिया कर्मी उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। उल्टा ऐसे वीडियोज आते हैं कि जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स हैं वो उनके साथ, जर्नलिस्ट हैं वो उनके साथ बस टहल रहे हैं और क्या कहते हैं अनौपचारिक बातचीत करते हुए वो फुटेज निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ये सच है कि जिस दिन सदन के बाहर अगर जनता के बीच वो पहुंच गए तो अब उनसे सीधा सवाल यही होगा और ज्यादा बड़ी बात नहीं करते। अभी कुछ दिनों बाद ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने हैं। जब वहां पर अपना चुनाव प्रचार करने जाएंगे उत्तराखंड में या यूपी में या पंजाब में, तो वहां क्या होगा? गुजरात में तो जाना ही पड़ेगा अमित शाह को। अगले 2027 के आखिर में जब उनसे चुनाव है वहां पर गुजरात में, जब उनसे पूछा जाएगा वहां पर भी उन्हें जवाब तो देना, वहां पर भी यही सवाल किया जाएगा। तो कब तक बचेंगे? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी, कब तक बच पाएंगे? और उससे भी बड़ी बात, अगर हम सीजेपी की बात करें तो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके प्लान पर लगभग निगाहें सभी की टिकी हुई थी कि अब अगला प्लान इनका क्या होगा, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी है और ऐलान किया है कि सितंबर में यानी अगले महीने से वो क्या बोलती पब्लिक करके एक कैंपेन शुरू करने वाले हैं। पूरे देश में ये कैंपेन चलाया जाएगा और लोगों से जाकर, छात्रों से, युवाओं से, तमाम वर्ग उनसे जुड़कर ये पूछने की कोशिश की जाएगी कि उनकी परेशानियां क्या हैं। तो इससे भी अब सरकार के अंदर कहीं ना कहीं हलचल बढ़ गई है, क्योंकि जब एक पेज बनाया गया, उस पेज पर जब लोगों का गुस्सा इतना फूट पड़ा कि पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन हो गया और उसका असर अभी तक, उसका हर्जाना अभी तक सरकार भुगत रही है। एक मंत्री का इस्तीफा हो चुका है और कई मंत्री अब लाइन में लगे हुए हैं, उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। विपक्ष की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट लगातार नाराजगी जता रहा है। कई और दूसरे वर्ग भी उठकर अब नाराजगी अपनी खुलकर दिखा रहे हैं। और ऐसे में जब लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियां सुनी जाएंगी, जाकर उन्हें जोड़ा जाएगा, मतलब पेज से इतने लोग जुड़ सकते हैं, और ऐसे में जब उनके बीच जाकर उनसे मुलाकात होगी तब कितने लोग जुड़ेंगे, ये यहां सोचने वाली बात है स्वामी जी। भाई देखिए, अगर मान लीजिए किसी के हाथ से चोट लग जाए, भाई चोट लग गई, उसमें मलहम लगा दीजिए, फूंक दीजिए और ठीक हो जाएगा। आप उसमें मिर्चा छिड़क रहे हैं, आप उसमें नमक छिड़क रहे हैं, उसको और जला रहे हैं। अब जैसे कॉकरोच जनता पार्टी अब विजय दीपिके पे इंक्वायरी कराएंगे, उनके पिताजी पे इंक्वायरी कराएंगे, सौरभ दास के घर में घुस जाएंगे। अरे आपने ये गोदी मीडिया की बात की, गोदी मीडिया आज की तारीख में कहीं जा पा रहा है क्या? झारखंड में चले गए एक गोदी मीडिया के पत्रकार, झारखंड में सोचा था कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, उसके अगेंस्ट आंदोलन है, यहां मैं अपने नंबर पक्के कर लूंगा, मोदी जी से कुछ 1-8 करोड़ रुपए मिल जाएगा। वहां जनता ने जो जेएमएम के खिलाफ थी, उन्होंने ही उनको दौड़ा लिया, उनके खिलाफ नारे लग गए, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। अरे गोदी मीडिया वाले तो अब बुर्का पहन के और घूंघट डाल के मेरे घर सुना है कि निकल रहे हैं घर से बाहर। कार के अंदर अगर कोई बड़ा लंबा घूंघट डाल के कोई लंबा चौड़ा आदमी दिखे तो ये समझ लीजिएगा औरत नहीं है, कोई गोदी मीडिया का पत्रकार है। ये हालत इन्होंने अपनी बना ली है। कुछ लेते क्यों नहीं भाई? हम लोग जाते हैं, हम तो बिना मस्ती से अपना जाते हैं, बल्कि लोग हमें प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, सर सर कह के बात करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई दिखाते हैं। अरे यार तुम झूठ बोलोगे, कब तक झूठ बोलोगे यार? पैसे के लिए तुमने अपनी आत्मा बेच दी, तुमने पत्रकारिता छोड़ दी, तो इनकी तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन सीधी सी बात है, हर जगह कन्फ्रंटेशन सरकार कर रही है। अरे वस्तु स्थिति को देखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदल लेनी चाहिए थी जी। अभी भी वही पुरानी स्ट्रेटेजी आप चला रहे हैं कि हम गुंडई से सबको दबा लेंगे, किसानों को जैसे दबा लिया वैसे बच्चों को दबा लेंगे। वो होने वाला नहीं है। अब आप दबा नहीं पाएंगे, अब आप ही दबेंगे। और अमित शाह साहब अगर जवाब दे देते तो नुकसान कम होता। अगर वो जवाब नहीं देंगे, जब तक नहीं देंगे, ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। और उधर कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पे उतर रही है, राहुल गांधी भी जहां संवाद कर रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस भी अब पदयात्रा निकाल दे और अखिलेश यादव भी पदयात्रा निकाल दे। अब ये पदयात्रा ही निकलेंगे, कहां कहां कैंसिल करोगे, कहां कहां धारा 144 लगाओगे, कहां कहां लोगों को रोकोगे? चारों तरफ जब यात्राएं निकलेंगी, तुम्हारे पास इतनी पुलिस नहीं है, तुमको इजराइल से, अफगानिस्तान से पुलिस मंगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और आपने लगातार अभी जिस तरह से जिक्र किया गोदी मीडिया का, तो स्वामी जी अभी जिस तरह के तस्वीरें या वीडियोस निकल कर आ रही हैं, उससे देखकर तो एक ही चीज़ है कि सदन के अंदर या संसद परिसर में ही तो गोदी मीडिया के यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार सुरक्षित हैं और वहाँ अमित शाह भी सुरक्षित है, यानी दोनों लोग सब वहीं सुरक्षित हैं। कहीं सड़क पर निकलेंगे तो विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ेगा, जैसे कि आप लगातार बता ही रहे हैं कि किस तरह का माहौल अब बन गया है, कितना गुस्सा है लोगों के अंदर इस मीडिया को लेकर भी और सरकार को लेकर भी। यानी
यानी मीडिया जिस तरह से चीजों को दबा रहा है, जिस तरह से सरकार के पक्ष में ही चीजें दिखा रहा है, छात्रों को हिंसक बता रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि छात्र ने हिंसा पहले की, तो ये सारे आरोप अब मोदी जो मीडिया है या मोदी सरकार है उसके लिए मुसीबत ही बनते दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी। नहीं, देखिए, मानी बात है कि आज के तारीख में जैसे प्रयागराज में अगर न रोकते हो जाता कार्यक्रम, क्या अंतर पड़ जाता। बिल्कुल। लेकिन अब आपने रोक के बच्चों को मैसेज, आपको पता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हुए हैं फीस बढ़ने की वजह से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन के सामने धरने बैठे थे, वो बीजेपी के गुंडे आए, उनको मारपीट के भगा दिया। अरे एक मैसेजिंग, एक गलत मैसेजिंग जा रही है, पूरी जनता के अंदर मैसेजिंग जा रही है। ये लड़ाई जो है गुंडों के बीच में और गांधी और गोडसे के बीच में है। गांधीवादी जो है वो हिस्सा नहीं कर रहे हैं, वो हथियार नहीं उठा रहे हैं, और गोडसेवादी जो है वो लाठी के अंदर कीलें गाड़ के और करंट लगा के और पैलेट गन से और AK-47 से मार रहे हैं। अरे इतनी निरंकुश सरकार तो मेरे ख्याल से अंग्रेजों की नहीं रही होगी। मैं इमरजेंसी के टाइम में, मैं इमरजेंसी के खिलाफ मैंने संघर्ष किया था, इतनी क्रूरता तो मैंने तब भी नहीं देखी थी। अरे जेल जाते थे, जेल के अंदर अच्छा खाना मिलता था, चारपाई बना के सब अपना कैदी बैठते थे। मैं भी 2-4 वहां पे बंदी थे, उनसे मिलने गया था, कोई समस्या नहीं। यहाँ तो पीट रहे हैं, मार रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि आंदोलन। अच्छा, बात सोनम वांगचुक को भी अपनी बिल से बाहर निकलना पड़ा, उनको भी स्टेटमेंट देना पड़ा। उन्होंने भी कह दिया सरकार जो है वादा खिलाफी कर रही है, क्योंकि लोग सोनम वांगचुक को अब इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी कहा कि हम तो चाह रहे थे, मेरी पत्नी चाह रही थी कि राहुल गांधी आके मेरी भूख हड़ताल तोड़वाएं। अरे राहुल गांधी काहे के लिए भूख हड़ताल तोड़वाए यार? तुम्हारी भूख हड़ताल राहुल गांधी के खिलाफ थी तो वो तोड़वाते, तुम्हारी हड़ताल तो सरकार के खिलाफ थी तो सरकार तुम्हारी हड़ताल तोड़वाएगी। मोदी और अमित शाह को तोड़वानी, मतलब ये साफ समझ में आ रहा था कि वो राहुल गांधी को पिन पॉइंट कर रहे हैं, या तो अमित शाह साहब के कहने पे कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल के कहने पे कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन चलिए, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि जनता के बीच में जो उनको देवता का स्थान दे दिया गया था, वो अपनी गलती से ही उन्होंने अपने को गिरा लिया, और अन्ना हजारे की श्रेणी में उनको नहीं जाना चाहिए, वरना इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। भैया रिया हीर हैं और ये सारे बच्चे हैं जो कल राहुल गांधी के साथ थे, अब इतिहास की पुस्तकों में इनका नाम दर्ज हो गया है। अब इनको याद रखा जाएगा और इनकी संतानें और इनके ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे कि देखो हमारे माँ बाप कितने वीर थे और कितनी शक्ति रखते थे। वरना ये पूछा जाएगा ये गोदी मीडिया वालों से, हो सकता है इनके बच्चे पूछते भी हों, ये पापा काहे के लिए बिक रहे हो यार? अरे कम खा लेंगे, रोटी 2 कम खा लेंगे, लेकिन अपनी जो आत्मा है उसको तो मत बेचो। बिल्कुल, अब तो बीजेपी सांसदों के ही बच्चे जो है खुलकर निकल कर आ गए हैं, अब नाराजगी जाहिर करते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। जो हमने अभी जो प्रोटेस्ट हुआ पिछले दिनों उसमें खुलकर देखा कि किस तरह से ये तक किया गया कि जो पोस्ट किए गए हैं उनको डिलीट करवाने के लिए कहा गया, तो वो पोस्ट भी साझा कर दिया गया। यानी ये बताता है कि किस कदर नाराजगी है आज की जनता में, जेन जी में खासकर मोदी सरकार के खिलाफ। और बड़ी बात यह कि वो उस नाराजगी को खुलकर दिखाना भी जानते हैं। यही वजह है कि सरकार बैकफुट पर है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कैसे मना लिया जाए, लेकिन मना नहीं पा रही है। और इन सब के बीच में सीजेपी का ऐलान करना कि क्या बोलती पब्लिक करके वो एक कैंपेन शुरू करेंगे। तो स्वामी जी, एक तरफ आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई, उसका असर पड़ा कि कांग्रेस पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुई। कांग्रेस से एक बार फिर लोगों का जुड़ाव शुरू हुआ, जो कहीं ना कहीं पिछले दिनों टूट गया था। लोकसभा चुनाव में नतीजों में ये चीज भी दिखाई दी, और जिस तरह के आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जाते कि अगर चुनाव आयोग ने साथ नहीं दिया होता तो बीजेपी शायद बहुमत जो हासिल नहीं कर पाई है अकेले के दम पर, उतना भी नहीं पहुंच पाती, यानी सरकार में बीजेपी नहीं होती, एनडीए नहीं होता, ये सारे आरोप लगते हैं। तो वहीं अब जहां भारत जोड़ो यात्रा का या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक जबरदस्त असर हुआ, जनता ने जुड़ाव महसूस किया, जनता ने नाराजगी जाहिर की और उसको नतीजों में भी बदलते हमने देखा। अब ऐसा ही क्या बोलती पब्लिक करके यहां पर शुरू की जाएगी एक यात्रा पूरे देश भर में। तो क्या लगता है आपको कि क्या उस तरह का माहौल सीजेपी को भी मिल पाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से तो सीजेपी को अलग कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं है जी। उनको इंडिया गठबंधन के साथ, सारे क्षेत्रीय दलों के साथ, राहुल गांधी के साथ एकबद्ध होकर खड़ा हो जाना चाहिए और आंदोलन में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक पूरा देश के अंदर एक कार्यक्रम चलाएं। अगर पैरेलल आंदोलन आप चलाने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से उससे फायदे से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मानी बात है कि राहुल गांधी की आज के तारीख में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। छात्र संवाद वो भी कर रहे हैं, वो भी बच्चों के पास जा रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि राहुल गांधी के घर में जो लोग गए, जो बच्चे गए, नया बोरा गई, एसएफआई के लोग गए, एआईएसएफ के लोग गए, केवाईएस के लोग गए, बच्चे जो कांग्रेस जनता पार्टी वाले नहीं थे वो सारे के सारे गए। और आपको ये भी पता है कि जो जंतर मंतर का कार्यक्रम हुआ था
उसकी जान कौन था? उसकी जान लेफ्टिस्ट थे ये सारे। बिल्कुल बिल्कुल भाई 22 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठी ना, कांग्रेस जनता पार्टी का तो कोई भूख हड़ताल पे नहीं बैठा। बिल्कुल। अच्छा, लाठी भी नहीं खाई इन लोगों ने। लाठी किसने खाई? साधारण बच्चों ने खाई। भूख हड़ताल पे कौन बैठा? केवाईएस के लोग बैठे, एसएफआई के लोग बैठे, आईएसएफ के लोग बैठे थे। तो जो सीरियस एजिटेशनिस्ट थे वो तो राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। आप अपनी एक अलग खिचड़ी पका रहे हैं। अरे यार ठीक है, सोशल आप प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं ना, एक सिविक सोसाइटी। हम भी तो सिविल सोसाइटी वाले लोग हैं, हम भी पॉलिटिकल नहीं है, हमारा भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। हम तो झारखंड में बच्चों के साथ हैं, हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ हैं। लेकिन चलिए, हेमंत सोरेन ने क्योंकि उसको सॉल्व कर लिया, नेगोशिएट कर लिया, जांच बिठा दी, 10 लोग 20 लोगों को अरेस्ट कर लिया, वहां पे दे आर हैंडलिंग इट डिफरेंटली। लेकिन अगर ये कांग्रेस जनता पार्टी अलग पॉलिटिकल फोर्स बना के, एक अलग आइडियोलॉजी बना के ये इंडिया गठबंधन को टक्कर देने की कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहेगी, इसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए इन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व में दे शुड ऑल्सो ज्वाइन हैंड्स विद देम। अपने लिए तो बड़ा परेशान है कि साहब हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है, हमारे घर में यूट्यूबर्स आ रहे हैं, हमसे क्यों। और जो बच्चे बेचारे पिट रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं, जिनकी पिटाई हो रही है, मारा जा रहा है, उनके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में राहुल गांधी सोच रहे हैं, जो उन बच्चों को मंच दे रहे हैं और एक मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज पुलिस वालों को दे रहे हैं कि इन बच्चों को ज्यादा परेशान किया तो मैं खड़ा हूं, रॉक की तरह खड़ा हूं इनको बच्चों को बचाने के लिए। तो मैं चाह रहा हूं कि अलग अलग ये आंदोलन चलाएंगे तो ये उसी प्रकार की मुहिम हो जाएगी जैसे कि ओवैसी साहब करते हैं, जैसे कि बहन मायावती करती हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर ये अलग अपना एक लीग लेके चल रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई सरकार की शय होगी। जी, यानी सरकार पर दबाव बढ़ता नहीं दिखेगा, बल्कि इससे कांग्रेस पर या इंडिया गठबंधन पर असर पड़ सकता है, आपका ये कहना है स्वामी जी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनको दे शुड जॉइन हैंड्स। एक सिंगल एजिटेशन होना चाहिए, एक सिंगल। भाई अगर आप देख रहे हैं कि ये सरकार जो है निरंकुश सरकार है, क्रूर सरकार है, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नहीं समझती, ये गोडसेवादी सरकार है, तो अलग अलग लड़ाई करने का क्या फायदा है? एकजुट हो जाओ ना भाई। वहां पे आपने देखा झारखंड के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसमें एनएसयूआई के लोग भी हैं, उसमें यूथ कांग्रेस के बच्चे भी हैं। वो थोड़ी कह रहे हैं कि हम एक अलग आंदोलन चलाएंगे, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के अलग बैठेंगे और ये महतो साहब अलग बैठेंगे। अरे आपने यहां देखा जंतर मंतर में कम्युनिस्ट लोग साथ बैठे कि नहीं बैठे? बिल्कुल। वरना कहते ठीक है कांग्रेस जनता पार्टी वाले अलग अपना आंदोलन चला लें, हम अपना अलग आंदोलन चला लेते हैं। जबकि जो लेफ्टिस्ट थे उनको स्थान अच्छा नहीं दिया गया था, उनको लाइमलाइट भी नहीं दी गई थी। कोई भी वीआईपी आता था तो उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता था, उनको नीचा मंच दिया गया था, अपने लिए ऊंचा मंच रखा गया था। इसके बावजूद दे कोऑपरेटेड। भाई एवरीबडी शुड जॉइन हैंड्स। इस समय प्रश्न है हमारे देश के युवा बच्चों का, जो उनके साथ अन्याय हुआ, इसमें अलग अलग आंदोलन अगर आप चलाएंगे, इसका मतलब यह है कि मैं उससे सहमत नहीं हूं। एक आंदोलन चले, सब लोग मिल के चलें। एक जैसे हम लोगों ने जयप्रकाश के आंदोलन में इंदिरा जी का विरोध किया था, सारे लोग एक साथ हो गए थे, लोहियावादी भी साथ हो गए थे, जनसंघी भी हो गए थे, कम्युनिस्ट भी हो गए थे, सब लोग एक साथ हो गए थे। भाई उस समय इमरजेंसी का विरोध करना था, सब एक साथ हो गए थे। अलग अलग आंदोलन चलाएंगे तो आप अपनी नेतागिरी निखारने के चक्कर में हैं तो गलत होगा। एवरीबडी शुड जॉइन हैंड्स, चाहे उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में करें या कोई भी नेतृत्व हो, लेकिन एक नेतृत्व हो, एक आंदोलन हो और एक संगठन हो। अलग अलग आंदोलन चला के आप उसको चलानिए। तो राहुल गांधी थे कि पदयात्रा में उनको इतना समर्थन मिल गया था, समर्थन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यानी यहाँ पर अगर एकजुट होकर ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरा जाएगा तो उसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा। और ये लगातार देखने को भी मिला है, जिस तरह से अगर हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करें तो पूरा छात्र एकजुट आया, पूरे देश का छात्र एकजुट आया, जाति धर्म सबसे उठकर, हर चीज से ऊपर उठकर जब छात्रों ने एकजुट होकर सिर्फ एक ही मांग की तो उसका नतीजा सबके सामने है। इसके अलावा विपक्ष यानी पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर संसद परिसर में खड़ा है और उसका नतीजा यह है कि सरकार को कोशिश करनी पड़ रही है कि किसी भी तरह से विपक्ष शांत हो जाए। किरण रिजिजू का बार बार राहुल गांधी से मुलाकात करना या उन्हें फोन करना, यह बताता है कि सरकार दबाव में है। सरकार को दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह एकजुट है
उससे कहीं ना कहीं सरकार के कामों पर असर पड़ रहा है। परिसीमन का जो सपना सरकार सजोए बैठी है वो सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यानी आप स्वामी जी जो कह रहे हैं कि अगर एक ही आंदोलन करा जाए या एक ही तरह का मूवमेंट शुरू किया जाए या एक ही तरह की यात्रा एक साथ मिलकर निकाली जाए तो शायद इसका असर ज्यादा पड़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और जिस तरह से अभी कांग्रेस ने साफ कह दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया है, राहुल गांधी ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक अमित शाह संसद में नहीं आएंगे, सदन में अपना जवाब नहीं देंगे, इस तरह से कार्रवाई को जो है रोका जाएगा और अपनी बात के साथ अड़ा रहेगा विपक्ष। बीजेपी सांसद चाहे कितना भी हंगामा मचा ले, विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ साफ कह दिया है कि जवाब तो चाहिए ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से अपना प्लान बता दिया गया है। अब इस प्लान का असर कितना होगा, जनता कितना उनके साथ जुड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जब से ये खबर आई है, एक तरफ खड़गे की तरफ से ये कहना कि विपक्ष नहीं झुकेगा, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी का कहना कि वो भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी दीपके को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की गई, आरटीआई लगाई गई, उनके परिवार के पूरी आर्थिक स्थिति को निकालकर उनको घेरने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें होने के बावजूद जिस तरह से सीजेपी ने 2 दिन बैठक की और उसके बाद अपना प्लान जो बताया है वो बता रहा है कि वो भी सरकार के आगे झुकने वाले नहीं है, सरकार से डरने वाले नहीं है। यानी सरकार के लिए हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी और इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट तो लगातार सरकार को फटकार लगा ही रहा है, यानी सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। और वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम को जिस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है और उस पर भी कांग्रेस की तरफ से कह दिया है कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा, यानी निडर होकर अब सरकार का विरोध हो रहा है सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पर। और इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।